परिपूर्णता के तहत ले चले खुदा। वो पवित्र आत्मा जो यहाँ मौजूद है खुदा, वो हमें लीड और गाइड करे, हम उसी के अकॉर्डिंग चल सके प्रभु जी, और आपको धन्यवाद दे सके। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद आप ही को देते हैं, क्योंकि आप ही आदर और महिमा के योग है, आप ही धन्यवाद के योग है पिता। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। स्वयं आए और हमसे हम कलाम हो, अपने वचन को हमसे बोलिए प्रभु, मेरा इस्तेमाल करें खुदावन। वोट तो मेरे, लेकिन शब्द आपका हो। बिल्कुल ये बात वैसी हो जैसे खुदा के मुंह से मूसा के मुंह में, वैसे ही आज खुदावन आपके मुंह से हमारे मुंह में उस चीज़ों को देख सके और बोल सके। लोग मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक है। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 1 और 2 पढ़ रहा हूँ। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास खुदा की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं, और ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तेरे पास एक नाम है जिससे तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। इसे जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के निकट पूरा नहीं पाया। आइए अपने सर झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं हमसे बोलें खुदावन, अपनी बातों से हमें अवगत कराएं। आपका पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद हो के हमसे बातें करें। आपके लहू के नीचे आते हैं खुदावन, आप हमें संभालें और अपनी अगुवाई में ले चलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बैठे। एक बार प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, खुदावन ने मौका दिया हम प्रभु के वचन में आ सकें। क्या आप सब आनंदित हैं? तो पिछले दफा हमने देखा उस खुदा की जो खुदावन ने एक सोवरेन यानी एक स्वतंत्रता का अधिकार अपनी दुल्हन को दिया, हालेलुया। और उस चीज को शैतान खत्म करना चाह रहा है। वो जो कलीसिया है जिसे रोमन कैथोलिक कहते हैं, आमीन, उस चीज को वो खत्म करना चाह रहा है।
और इन कलीसियाई कालों में उसने बखूबी इस पर बहुत काम किया और कई जगहों पर वो सोचा कि मैंने अपनी क्या बोलते हैं कब्जा जमा लिया। लेकिन आप जानते हैं जो खुदा का वचन है वो कभी मिट नहीं सकता। वो अपने जगह पर तैनात रहा, फला उस भूमि में, जिस भूमि पर बोया गया था फलवंत हुआ। हालेलुया। और उसके फल दिखाई दिए और उन्हें खुदा ने अपने खत्ते में इकट्ठा करते चले। तमाम कलीसिया कालों में ये हुआ। अब आगे ब्रैनम बता रहे हैं भर्त्सना। भर्त्सना मतलब उल्हाना या डांटना, विरोध में बोलना, ये तमाम चीज़। अब आप इस कलीसिया काल को जब पढ़ेंगे, जैसे मैंने 1 और 2 वचन पढ़ा, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास खुदा की 7 आत्माएं और 7 तारे वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आमीन। इससे पहले कलीसिया काल में हमने पढ़ा कि खुदा कह रहा है मैं तेरे प्रेम, तेरे विश्वास, तेरे धीरज को और तेरे कामों को जानता हूँ। यानी वो बात वो तारीफ में कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस 5वीं कलीसिया काल में आते हैं खुदावन, वो कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूँ। ये कौन से काम? ये वो काम है जो पूरी दुनिया से छिप गए हैं। हालेलुया। पूरी दुनिया के सामने पेश हो रहे अच्छे अच्छे, लेकिन खुदा कह रहा है मैं जानता हूँ। कह रहे तू सबसे छुपा सकता है लेकिन मुझसे कुछ नहीं छुपता। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वो उनको खुदावन डांट लगा रहे हैं। आप है वचन के साथ और बता रहे हैं कि तुम जो कहते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं जानता हूँ तुम्हारे कामों को। आई नो वेरी वेल। क्या सही बात है? जो कहते हैं कि मैं इस फलाने कलीसिया का बिशप हूँ, पोप हूँ, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं ये औहदा रखता हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं डीकन हूँ, मैं सॉन्ग लीडर, तमाम चीज़ें। खुदा कह रहा है बेटा मैं जानता हूँ तेरे कामों को। आमीन। तेरे काम मेरे सामने प्रकट है। और वो कुछ बताना चाह रहे हैं। और वो क्या प्रकट है? कि तेरे पास एक नाम है और तू सोचता है कि मैं इस नाम के तहत जीवित हूं। हालेलुया। कोई भी नाम पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम को छोड़ आपको जिंदा नहीं रख सकता। ये बात तो आप जान लें। आपकी कलीसिया का एक नाम है, आपके चर्च का एक नाम है, तो ये नाम आपको जिंदा नहीं रख रहा है। जिंदा रखने वाला प्रभु है। ये जो बादल इस युग में आया, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ, वो ही नाम आपको जीवित रख रहा है। उससे आपका उद्धार हो रहा है और किसी नाम से आपका उद्धार नहीं, आपका जीवन बदला नहीं। हालेलुया। जिस पर घमंड कर रहे हैं, मेरा तो एक नाम है, मेरे पास एक नाम है। इंग्लिश में यू हैव अ नेम। मेरे पास एक नाम है जिसके तहत तू सोचता है कि मैं इस नाम के तहत जिंदा हूं। लेकिन साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पर है मरा हुआ। इन पूरी कलीसिया कालों में ये एक ऐसा चर्च था, 5वीं कलीसिया काल, जिसे खुदावन ने संज्ञा दी द डेड चर्च, एक मरी हुई कलीसिया। यानी मौत इतनी ज्यादा मंडरा रही थी इस कलीसिया के दौरान, गड़बड़ी इतनी ज्यादा मंडरा रही थी इस कलीसिया के दौरान। तो आप जानेंगे जहां बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती, वहां पर ही खुदावन एक ऐसे सेवक को वो भेजता है जो भी आगे को बहुत प्रसिद्ध होगा। और क्या कहा ब्रैनम ने कि लूथर उन तमाम दूतों में और सेवकों में जो इन 7 कलीसियाई कालों में आए, सबसे प्रसिद्ध जन, उसकी उपलब्धि ऐसी। हालेलुया।
उपलब्धि ऐसी नहीं कि उसने कोई बहुत बड़ी डिग्री ली, उपलब्धि ये कि उसने पवित्र आत्मा के कार्य को इतना बढ़ के किया कि पवित्र आत्मा उसमें इतना भरा हुआ था। आमेन। और वो तमाम काम जो पीछे कलीसिया काल में छूटे, इस कलीसिया काल में चालू है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी वाली कलीसिया जिसे डेड चर्च बोला जा रहा है, तो यहीं पर रिफॉर्मेशन का काम चालू हुआ। एक सुधार का काम यहाँ से चालू हुआ कैरेटा में। और इसलिए इस कलीसिया काल में मार्टिन लूथर का एक स्लोगन बना जो कि लिखा है, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। सही बात है। और उसके तहत उसने प्रभु के वचन को, उसके सुसमाचार को फैलाना चालू कर दिया। कैसे मैं बता रहे हैं कि वो कई ऐसे मौके आए जब शैतान ने उसके आमने सामने हुआ एक झूठी शिक्षा के तहत, हालेलुया, या किसी और तरीके से, लेकिन चूंकि खुदा का आत्मा इतना भरा था इस भाई में, इसने उस तमाम शिक्षाओं को पहचान लिया और उस शैतान को लताड़ दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये कलीसिया सोच रही है हमारे पास एक नाम है, लेकिन उस कलीसिया का संदेश वाहक उसे मालूम है कि मेरे पास भी एक नाम है, अब वो है प्रभु यीशु मसीह। और जिस नाम को वो दिखाने के लिए जगह ब जगह घूमता रहा, दौड़ता रहा, भागता रहा। हालेलुया। उन डिनोमिनेशंस का विरोध किया, बोले तुम उस नाम को नहीं प्रदर्शित कर रहे हो। आमेन। तुम सोचते हो कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये तमाम चीजें तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर आज जिंदा रहना है तो केवल विश्वास जो तुम्हें जीवित कर सकता है, जीवित रख सकता है, क्योंकि एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और उसके अलावा कोई और चीज नहीं है जिससे आप जिंदा रह सकते। ये मार्टिन लूथर ने वहां के लोगों को बताने की कोशिश करी पवित्र आत्मा में, यानी ये उस युग के पवित्र आत्मा का संदेश था, उस युग का रिवलेशन था जो मार्टिन लूथर में से होके बोला। और कई शेखी बगाते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, मेरे पास एक नाम है। खुदा ने कहा मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तुम ये सोच रहे हो कि तुम उस जो संसार का नाम है उसके तहत जिंदा हो, सोच रहे हो, पर है मरा हुआ। यू आर डेड। हालेलुया। वो नाम आपका कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई आपको बचा सकता है तो वो है ये बादल जो आज आया है। इसके अलावा कोई भी चीज आपको बचा नहीं सकती। आमीन। तो समझे आप। और फिर यहाँ पर खुदा कहता है मरा हुआ, दो वचन में कह रहा है, इसलिए जागृत हो, जागृत हो, होश में आ जा। आप वचन के साथ, तू जो सुस्त अवस्था में है, सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में है, हालेलुया, हालेलुया, तू जाग जा, होश में आ जा। जो तेरा कॉन्शियस जो इधर उधर हो गया है, संसार की तरफ डोल गया है, अपने अनकॉन्शियस मन को कॉन्शियस कर ले, क्विकन कर ले, जाग जा, देख क्या हो रहा है चारों तरफ, देख उन मॉडर्न इवेंट्स को और पहचान कि क्या खुदावन आज तेरे जीवन में करना चाहता है। जागृत हो जा। उस कलीसिया से पवित्र आत्मा चीख के कह रहा है, हालेलुया, हाँ, डेड चर्च की संज्ञा दे दी इसे, लेकिन बोलने वाला कौन है? वो जो कहता है कि मैं मरे हुओं को भी जिला सकता हूँ। के साथ भरोसा करे अगर उस पर। इसलिए इस युग का संदेश यही था, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। भले लगे ऐसा कि वो चर्च मरा हुआ है, लेकिन अगर वो विश्वास कर पाए कि आज भी वो खुदा मुर्दों को जिला सकता है, मार्ग, सत्य
और जीवन वो मौजूद है, भैया वो जिंदा हो जाएंगे। सच है भाई। कोई जीवन का श्वास उनमें दिखाई देने लगेगा। हालेलुया। मरी हुई कलीसिया से आवाज आने लगेगी, एक चिंगारी दिखाई देने लगेगी। इसलिए खुदा कह रहा है होश में आ जा, जाग जा, अब मौका है। हालेलुया। और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और मिटने पर है, उन्हें दृढ़ कर। किन वस्तुओं की बात कर रहा है ये? पवित्र आत्मा किन वस्तुओं की बात कर रहा है? कौन सी वस्तुएं हैं जो मिटने पर है? मैं पूछता हूँ कौन सी है जो नहीं मिटने पर है? आप बताएं। कोई वस्तु जो ये वस्तुएं हैं, सारी चीजें जैसे निर्जीव चीज हम देख रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो मिटेगी नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, हर चीज मिटेगी, हर चीज जो यहाँ देख रहे हैं आप। लेकिन वो इन वस्तुओं की बात नहीं कर रहे हैं। खुदा इस कलीसिया काल में जिन वस्तुओं का जिक्र कर रहे हैं वो वास्तव में लोग हैं, जिन्हें कह रहे हैं उन्हें दृढ़ कर, जो अब मरने ही वाले हैं, जो अब मिटने ही वाले हैं, जीवन देख के लगता है लेकिन लगभग खत्म हो गए हैं, उन्हें दृढ़ कर। हालेलुया। उन्हें जगा, आमीन, उन्हें इस प्रकाशन के तले, इस उजियाले के तले ले गया। उस युग के संदेश वाहकों और विश्वासियों को खुदा का यह संदेश है। हालेलुया। वो वस्तुएं जो मिटने पर है उन्हें दृढ़ कर। कैसे दृढ़ करे खुदावन? वस्तुएं तो सारी मिटेंगी, आमीन। पृथ्वी का जो है वो पृथ्वी में ही खत्म हो जाएगा, तो बात है पक्की। तो किन वस्तुओं का जिक्र है? ये वस्तु वास्तव में लोग है, आमीन, जो मिटने पर है, जो खत्म होने पर है। उन्हें पवित्र आत्मा कह रहा है दृढ़ कर, उन्हें समझा, उन्हें जगा, उनके सामने उजियाले को ले आ। हालेलुया। और उसी पर तुम्हारा रैप्चर डिपेंड है, जगाने पे, आमीन। अगर लगता है कि मैं जाग गया हूं तो केवल जागने वाला रैप्चर में नहीं, जो जाग गया है उसे कॉन्शियस हो गया मैं जाग गया हूं, तो अब उसे जगाना है। वो जो सोई अवस्था में है, वो जो मरी हुई अवस्था में है, उन्हें जगाना है। हालेलुया। कह रहा पलता। अच्छा, क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? देखिए, जो मिटने पर उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि ये एक शिकायत है पवित्र आत्मा की उस युग की। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के निकट, यहाँ लिखा है पूरा नहीं पाया, इंग्लिश में कहा है परफेक्ट नहीं पाया, सिद्ध नहीं पाया। हालेलुया। नहीं है, बस दिखावे के लिए, आमीन। जैसे कहते हैं ना हम सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, कहलाने वाले विश्वासी, कहलाने वाले मसीह, वैसे ही सो कॉल्ड बिलीवर्स है आज। हालेलुया। सो कॉल्ड क्या कह रहे हैं, चर्च में रहने वाले, सो कॉल्ड केवल कहलाने वाले, उनसे कह रहे हैं कि मैंने तेरे किसी भी काम को खुदा के निकट परफेक्ट नहीं पाया। परफेक्ट कैसे करें खुदा? ये वचन है जो तुम्हें सिद्ध करता है, आमीन। बगैर पवित्र आत्मा के परफेक्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस सिद्धता की आत्मा को पाने के लिए करे क्या? तब लिखा वचन में, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और सत्य क्या है? ये वचन जो मुझे और आपको आज मिला। जब मैं और आप इसके पीछे हावी हो जाएंगे, इसके पीछे लग जाएंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे पीछे लग जाएगा। हालेलुया। क्या है वचन साहब? यही वो चीज है जो मुझे और आपको बचाएगी और इस वचन के साथ जो इस युग में उतरा एक करेगी। हालेलुया।
कलीसिया काल मुझे और आपको इस बात पे प्रेरित करता है कि क्या कुछ मैंने और आपने पाया है और क्या कुछ मैं और आप ऐਵੇਂ ही जाने दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम देख पाए इस चीज को, क्योंकि पवित्र आत्मा साफ साफ कह रहा है कि मैंने तेरे किसी भी काम को पूरा नहीं पाया, सिद्ध नहीं पाया। तो खुदा कोई सिद्धता चाहता है मुझसे और आपसे। कहीं ना कहीं उसकी कमी है, परफेक्शन की। हालेलुया। कैसे परफेक्ट, कैसे परफेक्शन आए? जब इस संदेश को और इसकी बातों को और खुदा की आज्ञाओं को मानेंगे तो। आमीन। बजाय इससे कोई परफेक्शन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझे इस चीज को? मैंने परफेक्ट नहीं पाया। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ निश्चय ही एक बड़ी अजीब बात है, प्रत्येक युग में इस जगह तक आत्मा ने पहले सच्चे विश्वासियों की तारीफ की। आमीन। चौथी कलीसिया काल तक। और इसके बाद झूठी दाखलता की, भर्त्सना की। आमीन। आमीन। एक जन थोड़ा सा देख लीजिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पर नीचे एक बड़ी अजीब बात है कि प्रत्येक युग में इस जगह तक आत्मा ने पहले सच्चे विश्वासियों की तारीफ की और उसके बाद झूठी दाखलताओं की भर्त्सना की। लेकिन ये कलीसिया काल चालू ही हो रहा है कि खुदा पहले डांट रहा है। आमीन। क्या कहा वचन के साथ? इस कलीसिया काल की शुरुआत में ही खुदावन इस मंत्राल के में प्रभु के लिए और उसके वचन के लिए नीचता की हद तक अनादर व्याप्त है कि पांचवी कलीसिया काल के लिए सारा का सारा संदेश दोषारोपण से ही भरा पड़ा है। आमीन। वो खुदावन केवल दोष लगा रहे हैं, इंडिक्टमेंट दे रहे हैं। हालेलुया। और समझ जाए, जब दोषारोपण की बात आए तो ये कलीसिया केवल पांचवी कलीसिया काल नहीं है, इस सातवीं कलीसिया काल में भी, इसके कलीसिया काल के अंत पर एक नबी था जिसने एक दोषारोपण का मैसेज प्रीच किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लोग थे। हालेलुया। यही चीज प्रचार हुआ। आप जानते हैं 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह थे, पतरस नीचे आता है और दोषारोपण का प्रचार करता है पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद। तो पवित्र आत्मा केवल मैं प्यार करता हूँ, मैं बचाता हूँ नहीं कहता, पवित्र आत्मा दोष भी लगाता है। हालेलुया। समझे इस चीज को? अगर कोई दोषारोपण लगा रहा है तो वो पवित्र आत्मा नहीं है। यहाँ पर आप परख नहीं पाएंगे। पतरस को कईयों ने ऐਵੇਂ ही सोचा, ब्रदर ब्रैनम को कईयों ने ऐਵੇਂ ही सोचा, वुमेनेटर बना दिया। हालेलुया। और तो चिल्लाने वालों को झूठ बोल दिया। लेकिन क्या दोषारोपण प्रचार कर रहा है पवित्र आत्मा उनके अंदर से? और वो आत्मा खुदा के द्वारा भेजा हुआ है। बिल्कुल। हालेलुया। यही तो समझना है। 43 में क्या है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। ये काम क्या थे? तो खुदा कह रहे हैं कामों को जानता हूँ। बड़ी अच्छी काम होंगे शायद। ये कह रहे हैं बेटा आई नो योर वर्क्स। जैसे चौथी कलीसिया काल का, मैं तेरे विश्वास, तेरे कामों को, तेरे धीरज को, तेरी प्रशंसा को जानता हूँ। आमीन। तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ भी जब इस लाइन का जिक्र हुआ तो कईयों ने कहा कि तारीफ भी कर रहे हैं। तब ये कौन से काम की बात कर रहे हैं? ये काम थे जो प्रभु के सामने पहुंच गए और उसकी अप्रसन्नता का कारण बने। उन कामों की लाइनें बोल रहा है खुदा। हालेलुया। मैं तेरे उन कामों को जानता हूं जिससे मैं अप्रसन्न हूं। आमीन। और प्रभु प्रसन्न रहने वाले कोई काम नहीं है, वो तो कोई दिख ही नहीं रहे। जो मैं कहता हूँ खुश हूं मैं इन काम से। हालेलुया। समझे इस चीज? अच्छा, आप जानते हैं
कि प्रत्येक युग अगले के साथ परत दर परत जुड़ता चला जाता है। सो हम पाते हैं कि 5वें युग में चौथे युग के काम जारी रहते हैं। बिल्कुल ये काम जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं थे। अब वो क्या काम थे, उन काम को 5 बिंदुओं में डिवाइड किया ब्रदर ब्रैनम ने। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उन 5 बिंदुओं को बता रहा है। देखिए क्या काम थे वो उस कलीसिया के। पहला, एक इंसानी वर्क्रम के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई को दबा दिया जाना। यानी इंसान जो खड़ा है वो जो भी बोले वो सच है ऐसा बोल के उसके अधीन हो गए। और पवित्र आत्मा जो वचन में लिखा है वो क्या कहना चाहता है, उसे अगर वो इंसान झूठा भी ठहरा दे तो ये कहेंगे हाँ ये इंसान सही बोल रहा है, वचन नहीं। आमीन। पवित्र आत्मा के कामों को इंसानी तौर तरीकों में बदल दिया। हालेलुया। दूसरा पढ़ेंगे, खुदा के शुद्ध वचन और सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध उसके मुफ्त फायदों को हटाकर धर्म शिक्षा सिद्धांतों, कलीसियाई व्यवस्थाओं इत्यादियों को रख दिया। समझ रहे? शुद्ध वचन और सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध उसके मुफ्त फायदे। यानी अगर खुदावन ने किसी को चंगाई देनी है तो खुदा चंगाई के पैसे नहीं लेता, वो चंगाई मुफ्त में देता है। खुदावन ने अगर किसी को आशीष देनी है तो वो मुफ्त में आशीष दे रहा है, वो आपसे कोई 2-4 पैसे नहीं ले रहा। लेकिन उस युग में उन इंसानों ने उसे एक पैसे से व्यापार की तरह पेश कर लिया कि इस चंगाई की प्रार्थना के लिए इतने पैसे, इस चंगाई के लिए इतने पैसे, इस तेल के इतने पैसे। हालेलुया। और उसे एक धार्मिकता का रूप पेश करके दिखाने लगे। क्या है वचन के साथ? इसके इतने पैसे, इसके इतने पैसे, इसके इतने पैसे। जो मुफ्त में चीजें उपलब्ध थी वो क्या थी? खुदा जब कोई उसका विश्वासी प्रार्थना करता है तो खुदा मुफ्त में चंगाई दे रहा है। जब कोई विश्वासी प्रार्थना करता है खुदा मुफ्त में हर एक चीज को मुहैया करा रहा है। आमीन। आप क्या सोचते हैं? यहोवा यीरे इसलिए आया क्योंकि अब्राहम ने सारी वस्तुओं का दशमांश दिया। यहोवा यीरे इसलिए आया कि मुफ्त में मैं इसे इसके बच्चे का जीवन दान दूं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो अब्राहम ने उत्पत्ति 14 में किया, दशमांश दिया सारी चीजों का, उसको उसका चुकाए हुए दाम का जो आशीष था प्रभु भोज के रूप में मिल चुका था। वो बात वही खत्म थी। हालेलुया। क्या वचन के साथ? तो यहोवा यीरे के अनुभव को प्राप्त करने के लिए अब्राहम के लिए जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि वो अपने विश्वास पर खरा उतरे। दूसरी चीज कि वो चुना हुआ हो, क्योंकि यहोवा यीरे चुने हुओं के लिए वो पर्वत पर उसने एक मेमने को मुहैया कराया। हालेलुया। जो चुना हुआ नहीं था वो उस पर्वत पर पहुंच भी नहीं पाया। क्या वचन के साथ? क्या इस्माइल यहोवा यीरे पर्वत पर पहुंचा? क्योंकि वो चुना हुआ नहीं, वो चुनाव में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मुफ्त में नहीं तो आज अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई समझ लो, आमीन, डॉक्टरों का इलाज करते 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 पूरा घर खाली हो जाता है, संपत्ति खाली हो जाती है, और जो बीमारी है वो जस की तस बनी रहती है, कुछ भी नहीं होता। अब सोचिए इज़हाक जो है उसके लिए एक बात बोल दी गई कि तू अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलिदान कर, यानी ये मरेगा। आमीन। क्या वचन के साथ? बच्चे जैसे किस डॉक्टर के पास ले जाए? तब अब्राहम ने जैसे खुदावन ने उससे कहा था उसी वायदे के तहत वो उसी खुदा के पास लेके गया कि जिस खुदा ने दिया है वही मांग रहा है। हालेलुया। बोले आज अगर ये चला भी जाए तो अपने सही प्लेस पर ही जाएगा। आमीन।
आमीन। लेकिन प्रभु ने मुझे कुछ दिखा दिया था, कह रहे हाथ पकड़ के, उसने कहा अब्राहम इधर आ, बाहर आ। तो क्या प्रभु बताइए, देख ऊपर तारा गणों को गिन ले। मैं नहीं गिन पा रहा। बोले ऐसे ही तेरा वंश होगा। हालेलुया। अब वचन के साथ अब्राहम के जहन में वो बात थी, उसे मालूम था कि खुदा कभी भी इसहाक को मरने नहीं देगा। और उस प्रकाशन के तहत वो लेके गया उस महान डॉक्टर के पास, जहां फ्री में उसके बच्चे को जीवन दान मिला, और उसके लिए मरने के लिए एक मेमना प्रोवाइड कर दिया गया जो 5 मिनट पहले नहीं था। हालेलुया। ये सब किया खुदावन ने मुफ्त में, अब्राहम से कुछ नहीं लिया। आप क्या सोचते हैं, अब्राहम ने उस मेमने को बोले तो वो मेमना किसने दिया? मेमना भी खुदा ही नहीं दिया। अब्राहम मेमना लेके ऊपर नहीं गया था। अब्राहम और इसहाक केवल ये 2 लोग गए थे ऊपर। मेमना कहां से आया, कहां से टपका? तो बात है कि आसमान से टपक गया। हाँ, क्या भया चल के साथ? आमीन। आसमान से टपक गया वो मेमना। और अब्राहम ने उसकी कुर्बानी चढ़ाई अपने बेटे के स्थान पर। ये स्थान पर वर्ड याद रखना भी हमारे ये चीजें हैं जो खुदावन ने अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, चुनी हुई प्रजा को दिया। लेकिन कुछ इंसानी तत्व आ गए, शैतान के कुछ हाकिम आ गए, अंधकार के कुछ हाकिम आ गए, और उन इन चीज़ों को बदल दिया एक पैसों के क्या कहते हैं, लेन देन में, पैसों के मोल भाव में। जो चीज़ मुफ्त में मुहैया थी, उन्होंने हॉस्पिटल बना लिया। आमीन। तो वो हम इलाज कराएंगे तुम्हारा इस वाले हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर उस विश्वास की, उस प्रकाशन को जो खुदावन ने दिया था थामे रहते। हालेलुया। पूछिए, खुद ही हर चीज के लिए उन्होंने पवित्र आत्मा को साइड किया और खुद ही हॉस्पिटल बना लिया, खुद ही स्कूल बना लिए। आमीन। कमाई का जरिया बन गया। आप वचन के साथ अगर आप जानते हैं जो करुणा हॉस्पिटल, अच्छे देखें, उसी बगल वाले चर्च की देन है। पहले काफ़ी नाम था उस हॉस्पिटल का कि बहुत अच्छे से वहाँ पर देख रेख होता था, और मोस्टली बच्चे जो है नॉर्मल पैदा हुए वहाँ पे, कईयों में जाते। लेकिन अब जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है। आमीन। और अब जो है वहाँ पर व्यापार चालू हो गया, बिजनेस करने का तरीका। पहले उस नाम के तहत वो लोगों को बटोरने लगे और फिर उसके बाद उन्हें लूटने चल रहा है। हालेलुया। हर जगह इंसानों की समझ पे खुदा की पवित्र आत्मा को साइड करके इंसानों की समझ के अधीन होना जरूरी समझा लोगों ने। समझ रहे? जो खुदा के शुद्ध वचन और सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध उसके मुफ्त फायदों को हटाकर धर्म शिक्षा सिद्धांतों, कलीसियाई व्यवस्थाओं इत्यादि को रख दिया। थर्ड, आत्मा में आराधना और आत्मा के वरदानों और वो सब कुछ जो संतों की सच्ची सार्वजनिक सहभागिता से संबंधित होता है, उसे परे हटाकर पूजन पद्धति और वास्तविक मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजक पर्व इत्यादि का ले आया जाना। समझ रहे हो? एक सच्चे खुदा की पूजा कैसे होती है, आप क्या सोचते हैं?
अच्छे से हो रही है बाहर, अगरबत्तियां मोमबत्तियां। अगर सच्चाई से खुदा की पूजा और अर्चना करना है ना, तो खुदा कहता है 2 या 3 इकट्ठे हो जाओ और गाना गाओ, मेरी तारीफ करो, वो खुदा की पूजा है। खुदा सेंट वाले अगरबत्तियों से या मोमबत्तियों से कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया। आमीन। आमीन। क्या है वचन के साथ? आमीन। लेकिन खुश हो रहा है उनसे जो बहुत ही नम्र और दीन, हम्बल और मामूली सी किस्म के लोग, जिनकी कोई खूबी नहीं, संसार उन्हें पूछता नहीं, साइड करता है, और वो आते हैं, इकट्ठा होते हैं और प्रभु के नाम से उसकी वर्शिप करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बढ़ाई करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके क्या कहते हैं, गुणानुवाद करते हैं। उनसे खुदावन की आराधना और उपासना हो रही है, पूजा हो रही है, और इस चीज से खुदावन खुश होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। लेकिन इसे इन लोगों ने एक साथ मिलकर इकट्ठे होकर हम अगरबत्ती जलाएंगे वाली चीजों में बदल दिया। मोमबत्ती जलाएंगे, ये चीजें ले आए। पर अब मोमबत्ती जलाएं किसके सामने? इंसान के सामने जला नहीं सकते, तो क्या करें? उसी यीशु मसीह की, जिसका थोड़ा बहुत चेहरा हमें याद है, उसकी मूर्ति बना दें। आमीन। एक तस्वीर चलती है दिमाग में, मरियम अपने बच्चे को थामे हुए, तो माँ बेटी की तस्वीर बना। स्वर्ग की मलिका है वो, तो उसको ताज पहना दो, बस उस मूर्ति में ताज पहना दो, या कुछ और कर लो, अपने तरफ से कुछ ऐड करते गए वो। और इस एडिशनल चीज में एक बहुत बड़ा आइडल आ गया, और अब उस आइडल जब वो आ गया, अब उस पे बत्ती जलाओ, दिया बत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, टीका लगाओ। आप है वचन के साथ? ये चीजें कलीसिया में चालू हो गई। खुदा इन्हीं चीजों से घृणा करता है। आप है वचन के साथ? सच्ची सार्वजनिक सहभागिता से संबंधित होता है, आत्मा में आराधना और आत्मा के वरदानों और वो सब कुछ जो संतों की, दिख रहे हैं, संतों यानी उसके विश्वासी जन की सच्ची सार्वजनिक सहभागिता से संबंधित होता है, उसे हटाकर, सच्ची सार्वजनिक सहभागिता यानी एक प्रेयर मीटिंग, सारे लोग इकट्ठा हो, एकत्रित हो, एक मन होके, एक आत्मा में होके, एक दूसरे के प्रति बगैर बैर भाव के, वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वही वध के वह मेमना सारे आदर और महिमा के योग्य है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसकी तारीफ हो, वो तरह तरह के नए नए गीत गाते हैं, सच है। हालेलुया। और उसकी तारीफ करते थकते नहीं। और प्रचारक खड़ा होता है, किसी विषय को लेता है, तो वो आमीन और हालेलुया उसकी प्रेजिंग में, आमीन। मतलब उसकी तारीफ में लग जाते हैं, मन लगा के। सच है। उस वाली वर्शिप को हटा के, उस वाली सहभागिता को हटा के क्या कर लिया? पूजन पद्धति और वास्तविक मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजक इत्यादि पर्व का, मूर्ति पूजक पर्व इत्यादि का ले आया जाना। आमीन। सबसे बड़ा पर्व था जैसे इकट्ठे हो जाओ और उस खुदा की तारीफ करो। हालेलुया। हालेलुया। अगर जब जरुब्बाबेल ने किताबें मंदिर के सामने खड़े होके, जब मंदिर का निर्माण हुआ, जब वो किताब पढ़ रहा था, आमीन, और वहां पर लोग चिल्ला रहे थे, तारीफ कर रहे थे, सच है। आमीन। और एक स्थापना का, डेडिकेशन का पर्व हुआ वहां पर, फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, जहां पर लोग खुदा की तारीफ में, उसकी वर्शिप में, उसकी उपासना, उसके नाम का गुणानुवाद कर रहे थे, और उस व्यवस्था को फिर एक बार सुन पा रहे थे जो खुदा ने अपने नबी के द्वारा दी थी। क्या
आप है वचन के साथ? Amen. ये उनके लिए एक बहुत महान पर्व था। आमेन। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी वो फेलोशिप। फेलोशिप होना ही सबसे बड़ा पर्व था। अब उसे हटा दिया और क्या ले आए? चलो भाई इकट्ठे तो होते ही है, एक काम करो, इस बीच एक पर्व ले आते हैं। क्या पर्व? यीशु मसीह का जन्म है। तो भाई बात अच्छी है, सारे लोगों ने हामी भर दी, साइन कर दिया, पर हम मनाएंगे, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है। चलो ये तो हो ही रहा है, चलो मरियम का जन्मदिन ले आए, एक और पर्व। ठीक है, अच्छा फिर इस फलाने दिन में इकट्ठे हुए। आपको याद है 40 दिन हमारे खुदा, 40 दिन 40 रात निराहार उस शैतान के साथ जंगल में एक परीक्षा में थे। तो क्यों ना हम भी 40 दिन का उपवास करें। निराहार नहीं रखेंगे, लेकिन पूरे दिन भर वाला उपवास रखेंगे। उस 40 दिन में मांस मच्छी मटन नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे। आप वचन के साथ कोई भी अशुद्ध काम नहीं करेंगे। इसका मतलब 40 दिन के बाद करोगे। उन्होंने अपने तरीके से पर्वों को मनाना चालू कर दिया, उन मूर्ति पूजक पर्वों के तहत। अब क्या करें? अब चलो ये सब चीजें चली रही है, अरे भाई उन्हें भी याद कर लें जो हमसे पहले मर गए हैं। समझ रहे हैं? कैसे याद करें उन्हें? उनके कब्रों पे जाके मोमबत्ती जलाएं, जिसे ऑल सोल डे करके हम मनाएंगे। अपने तरीके से वो पर्व ले आए जिनका जिक्र बाइबल में या किसी भी खुदा की किताब में, जो कि बाइबल 66 किताबें हैं, किसी भी किताब में नहीं है। वो उन पर्वों को ले आए। क्या सच बात है? फिर कोई और पर्व, फिर कोई और पर्व, उनके साल भर पता नहीं कितने पर्व आते। सच बात है। तो ये चीजें वो लेकर के आए। चौथा बिंदु, मरियम पूजन मसीही आराधना में एक बड़ा स्थान लेता जा रहा था। सही बात है। हेल मैरी ब्रैनम ने बताया, यानी मरियम की जय हो, ये वाली शिक्षा जो है वहाँ पर बहुत बड़ा रूप ले रही थी। जब तक कि इसने असल में खुदायत में एक स्थान ही ना ले लिया और पुत्र को उसके सर्वोपरि होने के ऊंचे स्थान से पोप नामक एक आदमी के अधीनस्थ होने तक ला दिया, जिसने स्वयं को मसीह के स्थान पर कहलवाया। आमीन। स्थान पर मैं बोला आपसे, देखिए किसी के बदले, विकार का मतलब किसी के बदले, उसके स्थान पर। आप है वचन के साथ? लेकिन आज दो तरीके से इस स्थान पर को आप देख सकते हैं। आमीन। ये वो किसी के बदले वाला नहीं है कि सपोर्ट में आया। एक तो के बदले आएगा सपोर्ट में, और के बदले आएगा विरोध में। जैसे अगर दुनियावी तरीकों में ले तो कई दफा होता ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर होता है, आमीन, या प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट होता है, और प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसके नीचे कई मंत्री होते हैं। अब चूंकि इंसान है भाई, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सारे, तो कभी हुआ कि प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो गई, प्राइम मिनिस्टर की तबीयत खराब हो गई, बहुत लंबा वो चला गया छुट्टी में, तो उस बीच कार्यभार कौन संभाले? तब जो वाइस प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो मंत्री होंगे, आमीन, वो प्राइम मिनिस्टर के कार्यभार को संभालेंगे, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के कार्यभार को संभालेगा। आप वचन के साथ? यानी वाइस प्रेसिडेंट के बदले, प्रेसिडेंट के बदले वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बदले कोई छोटा एक और मिनिस्टर जो उसके नीचे है, वो उसके बदले आ रहा है। लेकिन 5 साल बाद चुनाव होता है। अब एक प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन एक और खड़ा हो गया चुनाव में, प्राइम मिनिस्टर का दावेदार। हालेलुया। हालेलुया। और वो दावेदार जीत गया, तो जो पहले प्राइम मिनिस्टर था
अब उसके बदले ये आ जाएगा। तो ये जो दावेदार था वो उसके सपोर्ट में आया, प्राइम मिनिस्टर के, उसका की विरोध करके आया, उसके विरोध करके आया और उसके विरोध में ही आया। हालेलुया। ये दोनों अपोजिशन पार्टी है, ये सपोर्टिव पार्टी नहीं है। एक जो सत्ता पे है वो और एक जो सत्ता पे नहीं है। आमीन। बिल्कुल ऐसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासन पर विराजमान है और उनके विरोध में एक अपोजिशन पार्टी खड़ा हुआ है जिसे कहते हैं शैतान, लूसीफर। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? एक समय था, जैसा मैंने अभी बताया आपको, इसहाक के स्थान पर एक मेमना दिया गया। तो वो मेमना इसहाक के बदले उसके विरोध में आया कि उसके सपोर्ट में? उसके सपोर्ट में आया। आमीन। फिर आए मूसा, आप है वचन के साथ। और फिर मूसा के बाद आए यहोशू, और खुदावंद ने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे यहोशू मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि तू मूसा के बदले आया है। हालेलुया। मूसा के स्थान पर कौन आ गया? यहोशू, क्योंकि मूसा को खुदावंद ने ठहराया था उस निकासी के लिए, आमीन, उस छुटकारे के कार्य के लिए। लेकिन मूसा के लिए मिनिस्ट्री थी कि केवल बाहर निकाले, एक आधे काम को छुटकारे के पूरा करे। तो आधा कौन करेगा? मूसा के स्थान पर एक और आएगा। हालेलुया। जो मूसा का ही सपोर्टर होगा और मूसा के छूटे हुए काम को पूरा करेगा और उन्हें भूमि पर ले जाएगा। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो ये के स्थान पर सपोर्टिव आया। आमीन। ऐसे करके एलिया आया एक, और एलिया अपने सारे परिश्रम से जब विश्राम पाया, खुदावंद ने कहा कि मैं रथ भेज रहा हूँ, तो ऊपर आ जा बेटा। अब एलिया चला गया, और एलिया के स्थान पर कौन आया? एलीशा, बिल्कुल उसी सामर्थ के साथ। आमीन। जब खुदा के जहन में बात आई 7 कलीसियाई कालों की, तो पहली कलीसिया काल उसने चालू करी एक नबी के द्वारा। हालेलुया। कि और जिस दिन उन्होंने पहली कलीसिया काल एक नबी के द्वारा चालू करने की ठानी, उसी दिन उन्होंने ये ठान लिया था कि खत्म भी एक नबी के द्वारा ही करूंगा। आमीन। तो यानी इस नबी के द्वारा जो कुछ छूट जाएगा, इसके स्थान पर एक और नबी आएगा जो उस कलीसिया काल की तमाम बातों को पूरा करेगा और खत्म करेगा। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में वो खुदा का हर एक गुप्त मनोरथ जो उसने अपने नबी और भविष्यवक्ताओं को दिया, किस नबी भविष्यवक्ताओं को? शायद उसमें पौलुस का भी नाम है। हालेलुया। वो पूरा हो जाएगा आज इस नबी के द्वारा। तो ये नबी पौलुस के स्थान पर आज यहाँ पर सेवकाई कर रहा है, उस मिनिस्ट्री को पूरा करने के लिए जो पौलुस के टाइम से चालू हुई। और वो कौन सी मिनिस्ट्री थी? रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट की। हालेलुया। क्या पौलुस के दिनों से रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट की मिनिस्ट्री चालू हुई? आमीन। सो तो नहीं रहे आप लोग? क्या बोला पौलुस ने? ये जो बातें मैं तुम्हें कहता हूँ ये मुझे किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिली, परंतु यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। और ये पहली ही कलीसिया काल थी जब जॉन को स्वर्ग पर बुलाया गया पतमुस टापू से, और प्रकाशित वाक्य की किताब लिखाई गई। हेडिंग तो लिखा है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। आमीन। उसे पढ़ते हैं कैसे? यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। लेकिन जब आप पहले वचन से चालू करें, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। आमीन। आमीन। तो रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट की जो मिनिस्ट्री पौलुस के दिनों में चालू हुई, खुदावंद आज इस नबी के द्वारा उसे पूरा कर रहे हैं। यानी पौलुस के स्थान पर भाई ब्रनम,
उस मिनिस्ट्री को पूरा करते हुए पौलुस चला गया, क्योंकि उसके पास आधा सेवकाई था। उसने बोला भी, मेरा ज्ञान अभी अधूरा है, मुझे धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक दिन सर्वसिद्ध आएगा। सर्वसिद्ध ब्रदर ब्रैनम नहीं है, वो ब्रदर ब्रैनम सर्वसिद्ध की बात नहीं कर रहा, वो सर्वसिद्ध हमारे प्रभु यीशु मसीह, कि इनके जब आमद का समय होगा उस टाइम पर एक भाई होगा, हालेलुया, जो उस काम को पूरा करेंगे। आमीन। क्योंकि वो सर्वसिद्ध इस भाई के अंदर आके उस कार्य को जो छूट गया था पौलुस के दिनों से आज तक पूरा करेगा। आमीन। पोप ने ये सोचा, जैसे चौथे बिंदु में और पढ़ा, विकार ऑफ क्राइस्ट, यानी मसीह के स्थान के बदले खुदा के विकारियस फिलिड, मतलब खुदा के पुत्र के बदले शैतान का पुत्र, जिसके विषय में दूसरा थिस्सलुनीके वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, जो खुद को खुदा ठहराता है खुदा के मंदिर में बैठ के, वो ये सोच रहा है कि मैं मसीह के बदले आ गया। हालेलुया, मैंने उसकी सत्ता संभाल ली। मेरे भाई मेरी बहन, किसी इंसान में, किसी शैतान में मजाल नहीं है कि वो मसीह की सत्ता को हड़प सके। उसने कई दफा चाहा, हालेलुया, हड़प नहीं पाया। उसने पवित्र आत्मा के स्थान को हटा के खुद उसके बदले आ गया। तो ये सपोर्ट में आया कि विरोध में, या विरोध में? क्योंकि अगर पवित्र आत्मा के सपोर्ट में आता तो 6,80,00,000 संतों को मारता नहीं, या विरोध में। हालेलुया। इजाबेल आई ही विरोध में, और इजाबेल ही उस कलीसिया की तस्वीर है। जहां पर उसका एक बेटा मौजूद है। जो खुदा के पुत्र के बदले आ गया। सोच रहा है मैंने उसका स्थान ले लिया, कभी भी ले सकता। खुदा के मंदिर में बैठकर अपने आप को खुदा ठहराता है। हाँ, तो उस मंदिर में बैठ गया। कौन से मंदिर में बैठा है भाई, जहां बैठ के उसे अपने आप को स्वयं ठहराना पड़ रहा है कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं बोल के, और लोग उसकी उपासना कर रहे हैं, उसे पूज रहे हैं और कह रहे हैं हम मिलेनियम में हैं, हमारा सूरज तो यहीं बैठा हुआ है। समझ रहे हो कि किस मंदिर में बैठा है? ये बैठा है जो खुदा के नाम से हाथ का बनाया वो मंदिर था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा तो अपने असली मंदिर में आज भी मौजूद है। आमीन। और वो है उसकी ब्राइड। इस मंदिर में खुदा मौजूद है, इस मंदिर में नहीं बैठ सकता। खुदा के इस मंदिर पे बैठ के अपने आप को खुदा नहीं ठहरा सकता। वो बैठा हुआ है उस मंदिर में जो कि हाथ का बनाया हुआ है। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? खुदा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। क्या वचन के साथ? वो रहता है उनमें जिसे उसने वचन के द्वारा बनाया। मैं तुम में रहूंगा और चला फिरा करूंगा। पढ़ा हमने आप वचन के साथ, वचन को पूरा करूंगा। जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरे प्रेम में बना रहता है। हालेलुया। ये बदले के स्थान पर धन्यवाद हो प्रभु का। क्या मैं और आप मरने जा रहे थे, बिल्कुल मर ही चुके थे, लेकिन हमारे स्थान पर कोई मेमना मर गया। क्यों मरा? हमारे विरोध में। कि मर के क्या लाभ हुआ? बोले हम वही चीज तो जब वो काटा गया तो सबसे पहली बात तो ये थी कि वो अपने लिए नहीं काटा गया। हालेलुया। और जैसे लोग सोचते हैं कि जब वो काटा गया उसके हाथ कुछ नहीं लगा,
आमेन। बोले तभी तो सब कुछ प्राप्त हुआ। असली चीज जिसकी खोज में वो आए थे, जब वो कलवरी क्रूस पर अपना जान दिए उसके बाद ही उन्हें मिला। हालेलुया। और वो थी उनकी चुनी हुई दुल्हन, जो उनके बाहर हुए लहू से निकल रही थी, एक अस्तित्व में आ रही थी। क्यों किया खुदावन ने अपने ऐसा? समझ में नहीं आया क्यों खुदावन ने अपने लहू बहने दिया और उस लहू के द्वारा कुछ को अस्तित्व में आने दिया। क्यों? बिकॉज जब ये लहू के द्वारा अस्तित्व में आएंगे तो उस एक असली वर्शिप को लाएंगे जो मैं चाहता हूँ, जिसे सुनने के लिए इतना सारा खेल रचा। ये छुटकारे का खेल क्यों रचा खुदावन ने? ताकि अपनी उस असली उपासना को जो मैंने अपनी चुनी हुई दुल्हन के अंदर डाली है उसे पा सकूं। है वचन के साथ। प्रभु के नाम की तारीफ। और इसलिए उन्हें उसाया, उन्हें अच्छा लगा कि मैं इसके स्थान पर कुर्बान हो गया। हमारे सपोर्ट में आज अगर उस कुर्बानी को हम ना समझें तो विरोधी पार्टी हम बन जाएंगे, और हम बन जाएंगे क्या? विकारियस। आप है वचन के साथ? आमेन। जो कि हम है नहीं। हम तो कौन है? सपोर्ट करने वाली पार्टी। कैसे सपोर्ट करते हैं? आप क्या सोचते, कैसे सपोर्ट होता है वचन? आमीन। वचन जो कि प्रभु है उसका सपोर्ट एक ही तरीके से होता है कि वचन में लिखी हुई हर एक आज्ञा को मानना, प्लस उस खुदा की वर्शिप, उसकी उपासना करना, उसकी तारीफ करना, उस उद्धारकर्ता को पहचानना इस वचन के मार्फत होती है। हालेलुया। यह वचन का सपोर्ट। इसे सबसे ऊपर रखना, इसके बाद कोई भी चीज हो। अपना सबसे बड़ा विचार इस वचन के नीचे रखना। ये वचन सबसे बड़ा। ऐसा करके रखना तब आप इस वचन का सपोर्ट कर रहे हैं। आप परिस्थितियां चाहे कैसी हो, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इसको नहीं पकड़ना मेरे भाई। परिस्थितियां जब बिगड़ी तो हम वचन पढ़ेंगे, परिस्थितियां जब ठीक है तो वचन नहीं पढ़ेंगे। परिस्थितियां जब खराब है तो दुआ करेंगे, परिस्थिति जब ठीक है तो दुआ नहीं करेंगे। तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जब आप इसे पकड़ते हैं, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अपना फायदा। हालेलुया। इन्हें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग नहीं, जिंदगी के हर एक पल में याद करना, स्मरण करना उन चीजों को कि क्या कर रहे हैं प्रभु, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे, और उन कामों को करना। हालेलुया। आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। उसके स्थान पर, तब आप वचन के स्थान पर आप वचन दिखाई देंगे। आप है वचन के साथ? सही बात है। वचन के स्थान पर वचन, ये कैसे होता है? यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें भेजता हूं। आप क्या सोचते, जब उन 10 को 12 को खुदावन ने फूका और भेजा, तो किसके स्थान पर गए थे? प्रभु यीशु मसीह के बदले। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन। और वचन के स्थान पर ये लोग जा रहे हैं, यानी ये भी वचन है। हालेलुया। वैसे आज जब वो वचन हमें अपने स्थान पर कहता है, मैं तुम में होके, दुल्हन खुदा की अंतिम आवाज है, मैं कार्य करूंगा, तो तुम उस वचन के स्थान पर वचन हो।
हालेलुया। हालेलुया। वो वाले बदले में कि हम ये सपोर्टिव वाले बदले में हैं, विकार वाले नहीं, कि जो हटाकर आता है। हम हटाकर नहीं आ रहे हैं, हम उनके ऑर्डर के द्वारा आ रहे हैं, उनके स्थान पर। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? समझे इस चीज को कि क्या आपको खुदावन मुझे और आपको देना चाहता है। आमीन। उसके स्थान पर हमें भेज रहा है। तो जब वो भेज रहा है ना, तो अपनी सामर्थ दे के भेज रहा है, वो खुदा वाली सामर्थ। जब उन्होंने भाई ब्रनम को भेजा तो अपनी सामर्थ, अपनी खुदा वाली एट्रीब्यूट को उनके अंदर डाल के भेजा। मूसा को भेजा तो उसे खुदा बना के भेजा। हालेलुया। हालेलुया। तेरा भाई तेरे स्थान पर नबी होगा और तू उसका खुदा होगा। आमीन। मूसा को बोला। जिसे वो भेजता है उसे अपने समान अपनी सामर्थ देता है। यहेजकेल को भेजा। यहेजकेल कौन है? सन ऑफ मैन, मनुष्य की संतान। आमीन। लेकिन उस मनुष्य की संतान को जब वो खुदा भेज रहा है, वो वचन वाला खुदा, तो क्या अधिकार दिया? अपना ही। हे मनुष्य की संतान, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर, एक सेना बन जाए, हालेलुया। इनमें नया जीवन आ जाए, इनमें मांस समा जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब ये कौन कर रहा है? ये मनुष्य का संतान कर रहा है। यहेजकेल क्यों कर रहा है? क्योंकि जो खुदा है, जो इन हड्डियों में मांस समा सकता है, जीवन दे सकता है, नया मन दे सकता है। हालेलुया। वो खुदा यहेजकेल को अपनी सामर्थ के साथ भेज रहा है। और यहेजकेल बोल रहा है और एक सेना तैयार हो रहा है। सच बात है, ये हो रहा है। जब खुदा भेजता है तो अपने एट्रीब्यूट को, अपनी सामर्थ को उनके साथ डाल के भेजता है, खाली हाथ नहीं भेजता। हालेलुया। खाली हाथ नहीं भेजता मेरे भाई मेरी बहन, कुछ दे के भेजता है। आप क्या सोचते हैं? चेलों को जब भेजा पेंतकुस्त के दिन के बाद, तो क्या दे के भेजा? पवित्र आत्मा। आमीन। पौलुस को भेजा तो क्या दे के भेजा? पवित्र आत्मा। ऐसे ही किसी को भी भेजा तो पवित्र आत्मा दे के भेजा और उसे कहा ये मेरा प्रेरित है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब खुदा भेजता है और गवाही देता है उनकी स्वर्ग में कि देखो मैं इन्हें भेज रहा हूं। स्वर्ग में वो सिंहासन लगे ना पूर्वजों के, उनसे खुदावन बात करता है, कहता देखो भाई अब्राहम, ये मेरा प्रेरित है, ये फलाना फलाना। हालेलुया। अब्राहम जानता है असली प्रेरित कौन है। आमीन। कोई प्रेरित का टैग लगा के आएगा, अब्राहम बता देगा ये है ही नहीं प्रेरित, इसके विषय में बताया नहीं खुदा ने। प्रेरित का टैग लगाने से प्रेरित नहीं बनते, नबी का टैग लगाने से नबी नहीं बनते हैं। कौन नबी है, कौन प्रेरित है, कौन चुना हुआ है, कौन चुना हुआ नहीं है, ये सारी चीजें खुदा स्वर्ग में बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। उन्हें सब मालूम है, उन्हें मालूम है कि मैं और आप चुने हुए हैं। ये फलाना भाई, ये फलानी बहन, ये लोग चुने हुए, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, तमाम लोगों को मालूम है। हालेलुया। क्या सच बात है? आमीन। तो मालूम है कि कुछ जो अपोस्तल लगाए अपने नाम के आगे, वो अपोस्तल हैं नहीं। कुछ जो प्रॉफिट लगाए अपने नाम के आगे, प्रॉफिट है नहीं। कौन है ये? कहा इनके लिए एक वचन लिखा हुआ है, भाई पौलुस ने बोला है, फाड़ खाने वाले भेड़िए, हाँ, स्वर्गदूतों का भेष लेके आए हैं। सच बात है।
के स्थान पर। आमीन। खुदा के पुत्र के बदले कोई आ गया है और वो है विकारियस फिलिडे। वो और ये सपोर्ट में नहीं, ये विरोध में आया है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। वे जिन्होंने इस भयानक मसीह विरोधी कलीसिया से लड़ाई की बर्बाद कर दिए गए, सूली पर चढ़ा दिए गए, जिंदा जला दिए गए, सिंहों से खिला दिए गए। समझ रहे हैं वो कौन? वो जिसने इस मसीह विरोधी कलीसिया का विरोध किया, इस विकार का विरोध किया। आमीन। वो बर्बाद कर दिए गए। वे जो इसके साथ बने रहे, उन्होंने स्वयं को चर्च के हाथ गिरवी पाया, चाहे वो किसान हो या राजा। वो चर्च के हाथ बिक गए। राजा कैसे बिक सकता है? राजा तो राजा है ना, कह राजा भी बिक गए। चलो किसान बिक गए, समझ में आया। गरीब आदमी बिक गया, समझ में आया। राजा भी बिक जा रहे हैं, बिजनेसमैन बिक जा रहे हैं। इसके हाथों, चर्च के हाथों। कौन बिक गया? वो जो उनकी अधीनता में बने रहे, उनका विरोध नहीं करना चाहे, वो बिक गया। और जो विरोध किए वो बर्बाद हो गए। उनके जीवन उनके अपने नहीं थे और ना ही उनके जीवन मसीह के थे, बल्कि वे शरीर, प्राण व आत्मा सहित रोम की कलीसिया के मिल्कियत थे। उनकी मिराज बन गए। आप है वचन क्या? यानी अब जो ये कहेंगे हम उनके अनुसार चलेंगे। जो रोम की कलीसिया बताएगी, जैसा चलने को कहेगी हम चलेंगे। बोलेगी रुक जा, रुक जाएंगे। बैठ बोलेगी बैठ जाएंगे। उठ बोलेगी उठ जाएंगे। हम कुछ भी करेंगे इस कलीसिया के लिए। वे मसीह के लहू के विषय में बात करते थे, फिर भी वे अपना उद्धार धन से खरीदते थे। आप है वचन के साथ? कैसे? मान लो मसीह का लहू हमें उद्धार देता है, मसीह के लहू की जय, ये प्रचार होता है समझ लो रोम में। तो वहीं पर वो पादरी खड़ा हुआ है, तुम्हें उद्धार चाहिए? उन्होंने कहा हाँ चाहिए। मसीह का लहू चाहिए? उन्होंने कहा हाँ चाहिए। मसीह के लहू के द्वारा उद्धार होता है। तो इतने पैसे लाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, स्पेशल प्रार्थना, और तुम्हें उद्धार मिलेगा। अब वो जो जानते थे कि मसीह के लहू के द्वारा उद्धार होता है, फिर भी अपने उद्धार के लिए उस प्रचारक को, उस पादरी को पैसे देने पड़े। हालेलुया। हालेलुया। ये चीजें होने लगी। हाँ भाई, क्या बीमारी है? जोड़ों में बड़ा दर्द रहता है। चलो मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए। एक काम करो, 50 रुपए दो, ये वाला तेल ले लो। तो प्रार्थना किया हुआ तेल है। भाई जब प्रार्थना करोगे, प्रार्थना ही कर दो, तेल क्यों बेचे? अब वो फुद्दू जो तेल ले रहा है, उसे भी ये नहीं कि मैं तेल ले क्यों रहा हूं। आमीन। तुम्हारे मन में अगर संदेह ना हो और विश्वास से जो कुछ मांगो, तो इस पहाड़ से कहो, वो टल जाएगा। आप है वचन के साथ? तो एक प्रार्थना से सब कुछ संभव है। याकूब ने बोला, प्रार्थना की प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। तो मैं तेल क्यों ले जा रहा हूँ पैसे लेके? क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि बता रहे ना, शरीर, प्राण और आत्मा से वो उनकी मिल्कियत हो गए। उनकी आंखें अंधी हो गई कि मेरा भैया ये जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ स्पेशल तेल होगा ये। हालेलुया। ऐसा बोल के वो खरीद ले। वे मसीह के लहू के विषय में बात तो करते थे, फिर भी वे अपना उद्धार धन से खरीदते थे। अधिक और पापों की क्षमा या तो सोने से या फिर प्रायश्चित दंड के द्वारा, एक पेनाल्टी के द्वारा। आप वचन के साथ? एक पेनाल्टी दो, तुम्हें पापों की क्षमा मिल जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं।
जो उनमें धनी थे उन्होंने स्वयं को खुशहाल पाया जब पोप लियो 10वें ने उन्हें पाप में भोग विलासिता की संति जो पाप अभी किए नहीं उनके लिए धन देने की अनुमति दे दी। यानी उस राज्य में तो ये जितने बिजनेसमैन टॉपर्स हैं ये खुश है पे पैसा बहुत है, उधार खरीद सकते हैं ये, हमें इनके पास पैसा बहुत है, ये उधार खरीद सकते हैं। मतलब बता रहे जो पैसे वाले होते थे वो सुख विलासिता में जीवन बिताते थे। क्यों? कि भाई हम जो गुनाह करेंगे आगे को उसके लिए हमने पहले ही पैसा दे दिया पोप को, पोप लियो 10 को। फ्यूचर में जो तुम गुनाह करोगे उसके लिए अभी से दे दो, मैं प्रार्थना कर दूंगा, देखो तुम्हारे ऊपर है। अभी से तुम पैसे दे दो, मैं तुम्हारे लिए एडवांस में प्रार्थना कर दूंगा और आगे को भी तुम्हारे जो गुनाह करते जाओगे वो क्षमा हो जाएंगे। ये पोप लियो 10 ने बोला। और बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने, एक बार धन की कमी नहीं थी, वो सोचते थे कि हाँ भाई दे देते हैं और निश्चिंत हो जाएंगे और आगे को जाके किसी का मर्डर कर दें, किसी के साथ रेप कर दें, किसी को लड़की को उठा ले, किसी लड़के को उठा ले। हमारे लिए तो प्रार्थना हो गई, हमारे इस गुनाह के लिए तो प्रार्थना हो गई। अब वचन के साथ इस चीज में वो इतने अंधे हो गए थे जो मसीह की कुर्बानी को भूलने में समय नहीं लगा। उनके लिए पोप नींद बन गया था। हालेलुया। वो जो कहता था वो मान जाते। सच बात है। अपॉइंटमेंट लेनी है इसकी पोप साहब, क्या बात है? नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा, ठीक है बताओ। फादर मैं जो है बहुत बड़ा काम करने का, मुझसे अगर कुछ गुनाह हो जाए उसके लिए ये मेरे तरफ से आपके लिए ऑफरिंग, ये भेंट, इसे लें और मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं उस गुनाह से माफ़ी पा सकूं। अब उसके फादर ने कहा आमीन, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। समझ रहे हो? यानी ऐसा करने के द्वारा क्या कर रहे हैं? नबी की लाइन सुने, जो उनमें धनी थे उन्होंने स्वयं को खुशहाल पाया। क्यों? कि जब पोप लियो 10वें ने उन्हें पापमयी भोग विलासिता की संति जो पाप अभी किए भी नहीं है, समझ रहे हो, जो पाप जो गुनाह अभी किए भी नहीं है उनके लिए धन देने की अनुमति दे दी। हालेलुया। मैंने जाओ, तुम्हारे लिए दुआ हो गई, जाओ मर्डर करो किसी, जाओ रेप करो किसी, जाओ कहीं से भी किसी लड़की को उठा लो, जाओ ये राज्य कब्जे में ले लो। समझ रहे हैं? जो पाप अभी किए भी नहीं उनके लिए प्रार्थना कर दी गई, धन देने की अनुमति दे दी कि दोष मुक्त हो जाए, ताकि समझे, ताकि अपने गंदे से गंदे अपराधों को भी अपने विवेक की आसानी के साथ बड़े चुस्त होके कह रहे यार हमने तो इस गुनाह के लिए दे दिया है दाम, बड़ी मोटी रकम दी है पेटी में ले जाके, अब तो भाई कुछ नहीं होगा। शुद्ध विवेक, जागृत विवेक है क्या वचन के साथ अपने विवेक की आसानी के साथ योजनाबद्ध कर सके और फिर आगे बढ़कर उन्हें कर भी सके, ये जानते हुए कि पोप ने पहले से ही उनके पापों को माफ कर दिया। सारी माफी डिपेंड होती थी पोप पर। पोप ने माफ कर दिया मतलब सब खत्म। और पहले से एडवांस में जो दे देता था उसकी तो चांदी थी, वो कुछ भी कर सकता है आगे। हालेलुया। ऐसा समय चल रहा था। अब मैं समझता वो खत्म नहीं हुआ वो समय,
आज भी चल रहा है, समझ रहे हैं? तब तक चलेगा जब तक दुल्हन यहाँ से उठाई नहीं जा सकती, उठाई नहीं जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जिस घड़ी अनुग्रह का सिंहासन उठा, जिस घड़ी दुल्हन यहाँ से गई, अब वो चीजें वहां पर जो है खुदावन ऊपर से आग बरसाएगा और उन चीजों को खत्म करेगा, सच है। बर्बाद कर देगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। खुदा का वचन तो उनसे दूर कर दिया गया था, तो सत्य कौन जानता? धन्यवाद हो प्रभु, ऐसे में खुदावन ने किसी को खड़ा किया। हालेलुया। जिसका नाम मार्टिन लूथर। खुदा का वचन उनसे दूर कर दिया गया, तो सत्य कौन जानता? धन्यवाद हो प्रभु का, ऐसे में खुदा ने किसी को खड़ा किया जिनका नाम था विलियम मैरियन ब्रैनम। आमीन। खुदा का वचन दूर कर दिया गया, तो सत्य कौन जानता? धन्यवाद हो खुदा का कि खुदा ने ऐसे में किसी को खड़ा किया आमीन। जिनका नाम था भाई लाल, भाई आशीष लाल। सच है। वचन दूर कर दिया, सत्य कौन जानता? आमीन। आमीन। खुदा किसी को खड़ा करता है। सत्य कौन जानता? क्योंकि सत्य तो केवल खुदा के वचन से ही आता है। आमीन। हमें लोगों को रोमी कलीसिया के तहखानों में डालकर बंद कर दिया गया, इसलिए मृत्यु के इंतजार में और मौत के बाद न्याय हेतु डाल दिया अंदर, खाना पीना बंद। मैं डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था हिटलर के टाइम की, जो उन्होंने यहूदियों पर परसिक्यूशन किया उस टाइम पर, हिटलर उसकी सेना के द्वारा। वहाँ पर हुआ ये कि जब लोगों को एक जेल में बंद कर दिया जाता था, आदमियों को अलग, औरतों को अलग, कोई परिवार एक दूसरे से मिल नहीं सकता, उन्हें बस खाना इतना दिया जाता था कि वो जिंदा रह सके, बस थोड़ा सा चखने भर। और फिर जब वो निकलते थे हफ्ते 10 दिन में, उनकी हड्डियां आप गिन सकते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें सताया गया, उन्हें तड़पा तड़पा के एक दूसरे के परिवार से अलग करके रखा गया और खूब मारा गया, तिल तिल करके। अब है वचन के साथ प्रभु का धन्यवाद। तो ब्रैनम ने नाम लिया, मैं नाम बोल रहा हूँ, एक क्रांतिकारी उठा वहां से, खुदा नहीं उठाया लोगों में से, और उसने जो क्रांति फैलाई उसी कैंप में रह के। हालेलुया। हालेलुया। और तब उससे इंस्पायर होके तो ब्रैनम कहते हैं, आओ हम छावनी के बाहर चले, मैसेज आया गोइंग बियॉन्ड द कैंप में, शायद वो स्टोरी बता रही है। हालेलुया। हालेलुया। इस तरीके से खुदावन किसी को खड़ा करता है, कौन जानता है? सत्य तो वचन से ही आता है। आमीन। नहीं तो आज वचन ना जानने के कारण झूठ फैला हुआ दुनिया में। सच है। हालेलुया। तो उनको तहखानों में डाल दिया जाता था, इसलिए अब मरेंगे तो इन्हें फेंक देंगे कचरे में, और मृत्यु के बाद न्याय। समझ रहे? वो बड़ी वेश्या जो शहीदों के लहू को पीकर मदमस्त और न्याय से बेपरवाह थी, मनुष्यों को आत्मिक और शारीरिक मृत्यु से मार डालने का तांडव मचाती रही। समझ रहे हैं? उसने सताव में कोई कसर नहीं छोड़ी,
इनाम रख देते वहां पर। कौन जो है ऐसी मर्डर मिस्ट्री के विषय में बताए, ऐसे तरीके से मारो तो और मजा आएगा। तो जो नया नया तरीका लाता था ना मारने का, उसे इनाम मिलता था। समझ रहे? ऐसे मारो भाई, ऐसे मारो तो बढ़िया रहेगा, ऐसे मारो तो बढ़िया रहेगा। हालेलुया। बिल्कुल जैसे मिस्र में चल रहा था, कैसे मारे इन यहूदियों को, ऐसे करें वैसे करें। जो नया तरीका बताया उसे इनाम मिल रहा था। सच बात है, वही चल रहा है यहाँ पे। जो सही तरीका बताएगा मारने का, अच्छा से अच्छा, उसे इनाम मिलेगा। और वही इस बड़ी वैश्या ने, इजाबेल ने उन संतों के साथ किया। तरह तरह से, किस तरीके से नहीं मारा। आप सोचिए आज कितनी सारी मौतें हैं दुनिया में, आप जिसे जानते हैं, उस हर एक मौत से इसने खुदा के लोगों को मारा। मारा। हालेलुया। लेकिन मैंने कहा सत्य कौन जान पाता। तब आइए पढ़ें प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, इस बड़ी वैश्या के विषय में। एक वचन से पढ़िए, बैकग्राउंड मिलेगी। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, हाँ। जो बहुत से पानी पर बैठी है। बहुत से पानियों पर बैठी है। ये जानते हैं आप, बहुत से पानी मतलब बहुत से लोग। लिखा है यहाँ पर 1 का 15 पढ़िए, 7 का 17 का 15। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे, जो पानी तूने देखे, जिन पर वेश्या बैठी है, जिन पर वैश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। वो बहुत से लोग हैं जिन्हें ये मारने वाली है और मार भी रही है। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा के पवित्र संतों को, आगे 17 वचन से, 17 का 1 से, जिन 7 स्वर्गदूतों 2 से पढ़िए। जिसके 7 पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने विचार किया, जो और- बहुत से पानियों पर बैठी है। उसकी सेना बहुत बड़ी दिख रही है, लोग बहुत सारे, झुंड बहुत है, उसके पास घमंड है, मैं सबसे पहली कलीसिया हूँ। है, बिल्कुल है, सबसे पहली डिनोमिनेशन। आप है वचन के साथ। और आगे, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए कुछ थे। लोग हैं जो उसके साथ उसकी व्यभिचार में मदमस्त हो गए, क्योंकि उसके उनको लगा कि इसके साथ मिलना ही फायदा है, नहीं मिले तो बर्बाद कर देगी। आप है वचन के साथ। भूल गए कि मिलने के बाद भी बर्बादी है, और वो है असल बर्बादी। जब कहोगे पहाड़ मुझ पे गिर पड़, और पहाड़ गिरेगा नहीं, तुम्हें तो मेमने के प्रकोप का ही सामना करना पड़ेगा फिर। हालेलुया। हालेलुया। ये समझ नहीं पाए वो राजे और महाराजे। और आगे, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, हाँ, और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। जी, यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। जी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। जी, उसके माथे पर यह नाम लिखा था, हाँ, एक बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी के वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। भेद बड़ा बेबीलोन, एक ऐसा बेबीलोन जो भेद है, समझ रहे हैं, जो दुनिया से छिपा हुआ है।
हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक दिन प्रकट हो रहा है, समझ रहे हो? ये मसीह खुदा का भेद प्रकट नहीं है, ये भेद बड़ा बाबुल है ये, जिसमें लोग आज भी इसकी कुछ खामियों को नहीं जानते और फंसे चले जा रहे उसमें, समझ रहे हो? लेकिन धन्यवाद हो प्रभु के नबी का, आमीन। जिसने उस हरेक भेद को इस बड़ी वेश्या के हमारे सामने खोल के रख दिया। हालेलुया। 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 सब घृणित वस्तुओं की और वो बड़ी वेश्याओं की माता है। और आगे मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। समझ ले, ये पूरे संतों का लहू पीकर मतवाली है, नाच रही है, झूम रही है। आमीन। लेकिन जैसे ही 17 अध्याय खत्म होता है आपके वचन के साथ, और वो लाइन मिरर आपके पास आती है, जैसे मैं यहाँ पढ़ता हूँ, वचन तो उनसे दूर कर दिया गया था, तो कौन सत्य को जान पाता। हालेलुया। हालेलुया। कि खुदा ने किसी को भेजा। पढ़िए 18 में वो भेजा हुआ आ रहा है। आमीन। और आगे तब 7 से 18 का 1 से। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। 18 में लिखा है, यहाँ स्वर्ग का इंग्लिश में का एंजल, यानी एक दूत को आप वचन के साथ उतरते देखा, एक बड़े अधिकार के साथ। हालेलुया। हालेलुया। तो ये वो दूत है जो भेजा गया आमीन। मेरे और आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। उन तमाम लोगों के लिए जो उस बड़ी वेश्या की शिक्षाओं के तले दबे पड़े थे, लेकिन धन्यवाद हो खुदा का कि उसने किसी दूत को भेजा, आमीन। और वो दूत आगे कहता है, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, क्योंकि वो कुछ और नहीं, घृणित पक्षियों का और घृणित वस्तुओं का अड्डा है। आमीन। उसमें से निकल आओ। हालेलुया। हालेलुया। गेट बैक इन लाइन, उस रास्ते पर आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसकी विपत्तियों में भागी पड़ो, क्योंकि तो खुदा अब उस पर विपत्ति डालने जा रहा है, उसे कोई नहीं हो सकता। तो जो उसके साथ विचार करते हैं, वो उसके विचार में उसके साथ उसकी विपत्तियों में शामिल होकर मर जाएंगे। विपत्ति छोटी नहीं है, एक ऐसी विपत्ति जो हमेशा के लिए उन्हें सफा अस्थि से खत्म कर देगी, केवल राख बचेगी। और इसलिए मलाक किताब में कहा, धर्मी जन, परंतु तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा, और धर्मी जन उन अविश्वासियों की राह पर चलेंगे। आप है वचन के साथ? तो ये राख बन जाएंगे। एक ऐसी विपत्ति इनके आ रही। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो, जैसे अभी कह रहे हैं, उन्हें वचन से दूर कर दिया गया था, तो सत्य कौन जान पाता। लेकिन खुदा ने किसी को भेजा जो उस सत्य को जाने, उस परिपूर्णता को जाने। और ये थे खुदा के नबी, ये थे वो प्रेरित। हालेलुया। ये थे वो भविष्यवक्ता जो कभी भी भेजे गए, ये थे वो सुधारक दूत जो इन कलीसिया कालों में भेजे गए। कौन जान पाता उनके नाम? आगे जाएंगे, देखेंगे कैसे इस युग में कुछ आविष्कार हुआ जो कि कुछ आशीष से कम नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। ये आविष्कार क्या था? वचन का अनुवाद मार्टिन लूथर के द्वारा लोकल लैंग्वेज में लोग पढ़ सके। आमीन। भाई वचन मिल गया पढ़ने के लिए, इससे बड़ी क्या चीज है? आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। आज बाइबल तो सबके हाथ में थी, लेकिन बाइबल का अनुवाद कहाँ था? लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का Amen. कि उसने किसी को भेजा हालेलुया। अपने अनुवाद के साथ। Hallelujah. अब ये वचन का अनुवाद हाथ में आ गया, इससे बड़ी क्या आशीष है? आमेन। ये भी आज के युग में एक आविष्कार से कम नहीं है। हालेलुया। साइंटिस्ट खोज रहे हैं कुछ और कह रहे हैं मैंने एक आविष्कार किया। आविष्कार नहीं किया, आपने किया रिसर्च। रिसर्च मतलब फिर से खोजना। ये कोई चीज चांद के नीचे नई नहीं है, हर चीज पुरानी है, पहले से पड़ा हुआ है, आप उसे खोज रहे हो और निकाल। लेकिन असली आविष्कार तो वो जो कभी किसी ने नहीं जाना, Yes. जो केवल खुदा के मस्तिष्क में था Amen. और वो कोई आया और बता दिया। हालेलुया। ये है असली आविष्कार। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. किसने खुदा का मन जाना भाई? कहाँ रहा ज्ञानवान? मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर दूं, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूं, बोला उन्होंने। नहीं, फिर भी कईयों को ज्ञान दे रहा है अपना। कईयों के लिए नबी कहते हैं ये जनवाने वाला युग है। दिस इज द एज ऑफ नोइंग। हालेलुया। हालेलुया। आज खुदा संपूर्ण रीति से अपने आप को जनवा रहा है। उन्होंने मैसेज प्रीच किया, मसीह खुदा का वो भेद जो प्रकट हुआ आमेन। है। हम तो सोचे 2000 साल पहले प्रकट हो चुका था, लेकिन आज प्रकट हो रहा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वो भेद जो कोई नहीं जाना वो प्रकट हो गया आज। मेरा और आपके लिए खुदावन ने खोल दिया। यह आविष्कार से कुछ कम नहीं है। आमेन। आविष्कार आप समझ आए ना, केवल मार्टिन लूथर के दिनों में नहीं, हमारे दिनों में भी हुआ। जॉन वेस्ली के दिनों में नहीं, जब कह रहा है जैसे मार्टिन लूथर धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जॉन वेस्ली आए एक क्रांतिकारी मैसेज लेके, एक क्रांति लेके, मैसेज की, वचन की। हालेलुया। हालेलुया। रोमन कैथोलिक के विरोध की, और उस क्रांति को कुछ लोगों को दे दिया, खुदा के चुनिंदा। ये कुछ आविष्कार से कम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये है पेंटिकॉस्टल एज, जब खुदा का आत्मा बड़े बल से अजूसा स्ट्रीट में उतरा, पूरा हॉल भर गया। आमेन। और कई दायरे तक, कई दूर तक वो अभिषेक फैला। वो अभिषेक जो कई सालों से बंद पड़ गया था, लेकिन खुदावन ने उंडेला एक आविष्कार, और फिर आया ये वाला ही जिसमें मैं और आप हैं। आमेन। जब खुदा ने अपनी पूरी परिपूर्णता को यहाँ रख दिया, नबी मसीह जो खुदा था वो मसीह में उंडेला गया। मसीह खुदा का भेद प्रकट वास्तव में था क्या? एक लाइन में अगर उसको समझे तो वो ये था कि जो कुछ खुदा में था वो मसीह में उंडेला गया। हालेलुया। हालेलुया। और जो कुछ मसीह में था वो दुल्हन में, आमेन। यानी मसीह की कलीसिया में उंडेला गया। हालेलुया। अंश भी नहीं बचा, पूरा का पूरा उंडेला गया। उस अनुवाद को छोड़ के मैं और आप कोई और अनुवाद ढूंढने लगे, तो मुझसे और आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। आज कईयों ने खोज करी, पता पड़ा कि हमारी खोज गलत। समझ रहे हो? लेकिन जो अनुवाद वचन का, जो मसीह खुदा का भेद आज आया, वो कभी गलत नहीं हो सकता। जो बादल आज आया वो कभी गलत हो नहीं सकता, क्योंकि ये बादल इससे पहले आज अस्तित्व में आया है, ये कभी और भी था। आमेन। ये उन बाकी दो निकासियों में भी था। हालेलुया। हाँ, बिल्कुल था। पहली निकासी में भी था जब इजरायलियों के सम्मुख चलता था। आमीन। आमेन। और दूसरी निकासी में आप जानते हैं, रूपांतर वाले पर्वत पर एक बड़े बादल ने छा लिया, और प्रेरितों काम पुस्तक में जब यीशु मसीह का रैप्चर हुआ तो एक बादल आया,
आमेन। ये बादल 2000 साल पहले भी था उस दूसरी निकासी में, और आज इस तीसरी निकासी में भी। हालेलुया। इसलिए कह रहे हैं कि ये बादल झुटलाया नहीं जा सकता, ये हकीकत है, ये कब का नहीं है, आज या कल का, ये हमेशा का है। वचन का वो मसीह कल आज और हमेशा एक समान। आमेन। हमने भी कैसे वो गीत गाते रहते थे, खुदा के ना बदलने वाले हाथ। हालेलुया। कल आज हमेशा एक समान है। प्रभु के नाम पे बताइए, यह है वास्तव में मसीह खुदा का जो भेद प्रकट है। क्या है वो? कि उसने किसी को भेजा अपना भेद बताने के लिए। कौन जान पाता? क्योंकि वचन तो उनसे दूर कर दिया गया था, मुझसे और आपसे वचन दूर कर दिया, कौन जान पाता? लेकिन खुदा ने भेजा। हालेलुया। हालेलुया। आज फिर जब सोने जाए बिस्तर में तो खुदा उनका धन्यवाद देना उस नबी के लिए जिसे आपने भेजा, अपने भेद के साथ भेजा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बड़ा है। प्रभु के नाम की तारीफ इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत हो रहा है। बहुत क्या आप सब आनंदित हैं? आमेन। क्या खुदा को धन्यवाद नहीं देंगे कि खुदा ने किसी को भेजा? आमेन। कोई आया, जब वचन दूर कर दिया गया था, कोई आया और कहा ये लो भाई परिपूर्णता, ये लो भाई भेद। हालेलुया। तुम इसी के इंतजारी में थे ना? हाँ बोले यही तो था। कई कहे नहीं मैं तो इनके नहीं, मैं तो रैप्चर की इंतजारी में था। तो भैया रैप्चर इन्हीं से मिलेगा। आप है वचन के साथ। आमेन। जो इनकी इंतजारी में था वो रैप्चर की इंतजारी में, उन्हें रैप्चर इन्हीं में से मिल रहा है। रैप्चरिंग फेथ इज लेइंग ऑन द मैसेजेस। हालेलुया। जो आज प्रचारा गया, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, कि जो चीजें आपने हमें दी खुदा वो काबिल तारीफ है। सबसे बड़ी चीज इस वचन का अनुवाद लेकर आए आप अपने स्वयं अनुवादक बने और अपने नबी को भेजा एक आविष्कार के साथ। अब आविष्कारित किताब खुदावन आज हमें दे दी गई। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कोई आविष्कार से, कोई चमत्कार से कम नहीं है लॉर्ड। जो आज आपने हमें, जो वचन से दूर हो गए थे, फिर एक बार उसके करीब ले आए। धन्यवाद। रहम करें मेरे भाई बहनों पर, हम सब पर जो यहाँ मौजूद है। नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दें। जो प्रचारा गया उनके जहन में ऐसे ही बना रहे प्रभु। हम खुदावन वो विकार ना बने कि आपका विरोध करके, वचन का विरोध करके उसके बदले आ जाएं, बल्कि वचन के सपोर्ट में, वचन के स्थान पर वचन के रूप में दिखाई दे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाए। मदद करे पिता कि जैसे ब्रदर ब्रैनम ने वो बिंदु में प्रचारी कि क्या थे वो काम जिस पर खुदावन उल्हाना दे रहा है, भर्त्सना कर रहा है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वो काम थे कि उन्होंने मनुष्यों की रीतियों के लिए पवित्र आत्मा को परे हटा दिया। वो काम थे जो आशीष मुक्त में उपलब्ध थी, उसके लिए धर्म और धन अर्जित करना चालू कर दिया। ओ प्रभु जी रहम करें, हम में से कोई ऐसा ना हो। हम जान सके कि उद्धार केवल और केवल उस लहू में ही है। आमेन। हालेलुया। आज बहाया गया, थैंक यू जीसस। और उस एक नाम में जो मसीह का है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ। मैं तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। हर एक को अपनी परिपूर्णता बनाए रखें। कोई बगैर आपके खुदावन ना चलें, बगैर पवित्र आत्मा का ना हो। उनके लिए खुदावन सबसे इम्पोर्टेंट हो तो वो ये कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूं और आपकी तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई करूं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं। भूल चूक अपराधों का आप क्षमा करें और अपने वचन के तहत परिपूर्णता में लेकर के चलें।
कैसे प्रभु आप कह रहे हैं कि तूने खुदा के सम्मुख किसी भी काम को परफेक्ट नहीं किया, ओ लॉर्ड। और आज ये वो झुंड हो खुदा जिसके लिए आप कह सके कि तूने परफेक्ट किया, कि तुझे परफेक्शन देने वाला मैं ही था। मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी मौजूदगी के लिए खुदा। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। मदद करे, सहायता करे और हम में से हर एक को अपने वचन के चौगिर संभाले रखें। तो आप ही एकमात्र है खुदा जो आप हमें संभालते हैं, हमारी केयर करते हैं। हो सकता है कई दफ़ा हम छोड़ जाते हैं लेकिन आप नहीं छोड़ते हैं, और इसलिए धन्यवाद देते हैं। फिर आते हैं, फिर उठाते हैं और फिर आशीष देते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। मदद करेगा, सहायता करेगा मनों में, जीवनों में और खुदावन अंदरूनी शक्तियों में केवल पवित्र आत्मा ही कार्य करेगा। वो छठी चेतना हमारी 5 चेतनाओं पर कब्जा कर ले और हम उसके अनुसार चलें। खुदा तमाम भाई बहन कुछ मनसा, कुछ प्रार्थना लेकर आए, उन्हें खुदा आप पूरा करें, वचन की परिपूर्णता में ले चलें। सारी बातों में आदर, महिमा, धन्यवाद आपको देते हैं। प्रार्थना खुदा जैसे सुरक्षित आप ले आए, सुरक्षित वापस अपने अपने घरों में पहुंचे और आपको धन्यवाद दें। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।